महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र, वर्तमान छात्र और पूर्व के छात्र आए दिन आते हैं और कार्यालय के चक्कर काटते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दूर दराज से छात्र आते हैं और उनको जब निराशा मिलता है तो काफ़ी उनके अंदर तकलीफ़ें होती हैं। और यहाँ पे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र नेता हैं और यहाँ के स्टूडेंट भी हैं। थोड़ा सा इनसे जानने की कोशिश में है कि ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों ऐसी मजबूरी आ गई कि छात्रों को निराश होकर जाना पड़ा। राज, ये बताइए कि जिस तरीके से छात्र दूर से आते हैं, किसी का कोई काम रहता है, कहाँ से ये फॉल्ट हो रहा है कि उन छात्रों को मदद नहीं मिल पा रहा है और निराश होकर चले जा रहे हैं? देखिए, हमारा समाज, हमारा देश युवा प्रधान समाज है और हमारा देश युवा प्रधान देश है। और आप देख रहे हैं कि ये जो युवा भटक रहे हैं विश्वविद्यालयों में, जो जिनके कामों को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है, मनमानी तरीके से उन्हें फेल कर दिया जा रहा है, तो इसका सबसे बड़ा कारण और एकमात्र कारण यह है कि विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा देना। विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव पर रोक इसलिए लगा दिया जाता है क्योंकि यहाँ से जो छात्र निकलते हैं, यहाँ से जो प्रतिनिधि निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे लोगों द्वारा चुने गए होते हैं और वो ऊपर जाकर अच्छे लोगों की अच्छी बातें करते हैं। तो इसीलिए जो सरकार है, सरकार की मंशा सदैव से ये नहीं रही है कि यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की बात हो। सरकार की मंशा हमेशा ये रही है कि आप सरकार जो भाषण में बोल दे कि लोगों को कुछ गुमराह करके बस अपना एकदम औचित्य साधती है कि हमें बस वोट मिले। छात्रों की समस्याओं के लिए कोई तत्पर नहीं है। और सबसे बड़ा कारण जिसमें छात्र संघ चुनाव है, सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही है कि हम छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं। आखिर सरकार छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रही है? विधानसभा में सरकार जवाब देती है कि मैं छात्र संघ चुनाव कराऊंगा और यहाँ के डीएम एसपी बोलते हैं कि हमें ऊपर से आदेश नहीं है। तो आखिर ये कौन सा बीच में, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बीच में छात्र संघ चुनाव नहीं कराने दे रहा है? मतलब आप मानते हैं कि छात्र संघ चुनाव न होने की वजह से ये सारी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं। आप भी बताइए, आप भी छात्रों के बीच में रहते हैं, ये छात्रों की जो दिक्कतें हैं क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऐसी समस्याएं कर दी है कि विश्वविद्यालय की जो एजेंसियां हैं उसको लीज पर देकर बाहर रखवा दिया है। इसी कारणवश से विश्वविद्यालय में बहुत सारी, तकरीबन 4 साल से जब से एजेंसी यहाँ से विश्वविद्यालय से बाहर गई, तब से ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी कारण ये है कि विश्वविद्यालय जब से 4 साल से छात्र संघ चुनाव, मतलब 2 साल से रोक लगाया है और तकरीबन उनकी मंशा है 4 साल से नहीं करते, लेकिन फिर भी हम छात्र नेताओं ने मिलकर प्रयास करके छात्र संघ चुनाव को कराया है। और जब से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है, तब से विश्वविद्यालय में बहुत सारी परेशानियाँ, दूर दराज से बच्चे आते हैं जिनका पढ़ने के, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, ऐसे तमाम जगहों से बच्चे आते हैं जिनका हर समय एक फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट 3rd सेमेस्टर में आता है, 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट 4th सेमेस्टर में आता है। ऐसे एक साल, 1.5 साल बाद उन लोग का रिजल्ट आता है। और रही सबसे बड़ी गलती कि जो डिग्रियां हैं वो बच्चों को नहीं मिल पाती है। 10 दिन की डिग्री मिलती है बच्चों को 2 महीने में। वो भी यहाँ पर कुछ ऐसे युवा मतलब वर्ग के लोग हैं जो कि इन समस्याओं को झेलते रहते हैं। बहुत सारी तमाम तरह की परेशानियाँ आती हैं विश्वविद्यालय में। ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे छात्र आते हैं, मायूस होकर चले जाते हैं, उनकी डिग्री की समस्या होती है और देखा जाता है कि यहाँ पे छात्र नेता अक्सर प्रदर्शन भी करते हैं। ये तकलीफ़ें कैसे दूर हो पाएगी जो बाहर से छात्र आते हैं, चाहे पूर्व के छात्र हों चाहे वर्तमान के छात्र हों? सबका समाधान एक ही है, छात्र संघ का चुनाव। आज रिजल्ट आया है, सभी छात्र इस एजेंसी से एजेंसी परेशान है। लगता है 2 दिन से छात्रों के रिजल्ट की समस्या को लेकर खुद मैं परेशान हूँ। जब तक छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तब तक छात्र इसी तरह परेशान रहेंगे और उनकी आवाज़ों को कोई नहीं सुनेगा। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से मेरी यही मांग है, 3 बार विश्वविद्यालय प्रशासन के कुलपति को छात्र संघ चुनाव के लिए व्यक्तिगत मैंने अपने लेटर पैड पर ज्ञापन उनको दिया हूँ। अभी तो उनका विश्वविद्यालय प्रशासन को लिखित जवाब नहीं दिया कि छात्र संघ चुनाव के लिए चुनावाधिकारी को घोषित करेगा। अगर चुनावाधिकारी घोषित होते चुनाव हो जाएगा तो छात्र नेता छात्र संघ पदाधिकारी मजबूत हो जाते हैं। छात्र के पास एक टीम रहती है, छात्र संघ भवन रहता है कि अपनी समस्याओं को लेकर छात्र कहाँ जाएंगे। छात्र आज इस ऑफिस उस ऑफिस भटक रहे हैं। अगर छात्र संघ चुनाव होता, पदाधिकारी होते तो छात्र संघ भवन छात्रों के लिए रहता है। वो अपनी समस्याएं वहाँ पर लेकर जाते हैं, एक साथ सभी छात्र अपनी समस्याओं को लेकर कुलपति से बात करते हैं, समस्याएं से बात होती है। लेकिन एजेंसी अपने मन का कर रहा है, कभी रिजल्ट खराब हो जा रहा है, किसी का एब्सेंट लग जा रहा है, डिग्री के लिए 1 महीने 1.5 महीने का डिग्री नहीं निकल पा रहा है, लंबी लाइनें लग रही है, नौकरी की समस्याएं, इसमें नौकरी का चल रहा है लेकिन डिग्री नहीं मिल पा रहा है। अगर छात्र संघ चुनाव हो जाएगा तो सभी समस्याओं का समाप्त हो जाएगी। ठीक है। दूर दराज से जो छात्र आ रहे हैं, काफ़ी उनको दिक्कतें हो रही हैं। ये कहाँ से दिक्कतें बढ़ रही हैं? कौन ऐसा चीज़ विश्वविद्यालय प्रशासन कर दे? ये विश्वविद्यालय में जानते हैं इतने दलाल पैदा हो गए हैं, केवल दलालों का अड्डा बन गया विश्वविद्यालय। यहाँ के जितने कर्मचारी हैं सब अपने मनमानी कर रहे हैं, कोई किसी का सुन नहीं रहा है।
कोई बलिया से, कोई गाजीपुर से, कोई मतलब मिर्जापुर से, इतने दूर दूर से बच्चे आते हैं और वापस जाते हैं। उन सब का वो तो छोड़िए, मतलब कल एक ऐसी महिला आई थी जो रोते हुए चली गई यहाँ से। तो उन महिलाओं को, उन छात्रों का दर्द आप लोग को समझ में आता है? दर्द की खुद से आंसू रोने लगते हैं, उन सबका दर्द देखते हैं तो खुद से मतलब रोने लगते हैं, क्या करें। लेकिन हमारे हाथ में तो है नहीं, यहाँ के अधिकारी जितने सब हैं कहीं कहीं ने सेट कर लिए अपना प्रोग्राम, दलाल पैदा कर लिए हैं। आप भी एक छात्र हैं, क्या मानते हैं जिस तरीके से यहाँ पे, तो आप देखिए कि छात्रों ने सीधे तौर पे एक ही बातें, हर लोगों ने यही कहा कि अगर छात्र संघ चुनाव हो जाता तो छात्र छात्राओं की, ये छात्र जो नेता हैं वो उनकी मदद करते। लेकिन जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव पे सीधे तौर पे अभी बैन तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या मंशा है सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच में, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं छात्र संघ चुनाव हो रहा है। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।